गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं मौसबी का 35वां क्वेश्चन। ओबीजी का क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ नर्स असेसिंग अ क्लाइंट हु हैज़ बीन एडमिटेड फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ फ्रैक्टोसील, तो व्हाट साइन सिम्टम डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट? सेलेक्ट ऑल अप्लाई। क्या पूछा जा रहा है? एक क्लाइंट है जिसको रेक्टोसील हुआ है। अब उस रेक्टोसील का क्या होने वाला है? रेक्टोसील का मतलब हर्निएशन होना आगे की तरफ, रेक्टम का वजाइना की तरफ आना। तो इनमें से कौन से साइनम सिम्टम देखने को मिलेंगे जो वो डॉक्टर को बताएगा या नर्स को बताएगा? रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और यूरिनरी स्ट्रेस इनकंटिनेंस। ये दोनों को तो एक साथ गलत कर दो, क्योंकि ये दोनों कंडीशन अगर आपको सिस्टोसील देखने को मिलेगा। सिस्टोसील का मतलब अगर ब्लैडर का हर्निएशन देखने को मिलेगा तब ये दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। कौन सी? यूरिनरी स्ट्रेस इनकंटिनेंस या फिर रिकरेंट, बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो यूरिनरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, रेक्टम और वजाइना आपस में हर्निएट हो रहे हैं। अब देखो, क्रैम्पी अब्डोमिनल पेन, ज़्यादातर क्रैम्पी अब्डोमिनल पेन इसमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, लोअर पेल्विक पेन हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ही क्रैम्पी पेन होगा। तो फोर्थ और फिफ्थ वाला आंसर, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड वाला आंसर तो हो गए गलत। अब देखिए सही क्या है। रेक्टोसील का मतलब होता है वजाइना की तरफ, बाहर की तरफ, वजाइना की तरफ क्या करेगा? फोर्सफुल आगे की तरफ प्रोट्यूड होगा या फिर हर्निएट होगा। रेक्टम कहाँ की तरफ हर्निएट होगा? वजाइना की तरफ, वजाइना से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो भैया एक बात समझो, पेनफुल इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वहाँ पे पेनफुल कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला ए, पेनफुल इंटरकोर्स रेक्टोसील के अंदर देखने को मिलता है। और दूसरा बियरिंग डाउन सेंसेशन, मतलब अगर कोई चीज़ आउटवर्ड मूवमेंट करती है या हमें लगता है कि हमारी बॉडी से बाहर की तरफ आ रही है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ बियरिंग डाउन सेंसेशन। ऐसा लगेगा कि बॉडी से कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल रही है, आउटर मूवमेंट कर रही है। तो ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। बियरिंग डाउन एफर्ट क्यों? क्योंकि भैया रेक्टम वजाइना के थ्रू आउटर मूवमेंट करेगा, बाहर की तरफ प्रोलैप्स होगा या प्रोट्यूड होगा या हर्निएट होगा। तो भैया अगर प्रोट्यूजन हो रहा है, हर्निएशन हो रहा है आउटर साइड को, तो बियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिलता है और साथ में पेनफुल इंटरकोर्स। तो सही आंसर होगा इसका 1 और 3। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। When taking the health history of a client who is admitted repair of cystocele, अगर किसी को सिस्टोसील हुआ है एंड रेक्टोसील हुआ है, द नर्स शुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट अकरेंस ऑफ। क्या चीज़ उनको देखने को मिलेगी? अगर किसी पेशेंट को रेक्टोसील और सिस्टोसील देखने को मिला है तो उनको कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, कौन से साइनम सिम्टम देखने को मिलेंगे? सबसे पहले देखो, वाइट डिस्चार्ज एंड इचिंग। क्या वाइट डिस्चार्ज और इचिंग रेक्टोसील और इसके अंदर देखने को मिलेगी क्या? तो आपको बता दूं वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है इचिंग के साथ में, तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का साइन है। यहाँ पे सिस्टोसील और रेक्टोसील हो रहा है। अभी स्पोरोडिक ब्लीडिंग और अब्डोमिनल पेन, ये भी हमने बात करी थी कि कम देखने को मिलता है। एलिवेटेड टेम्परेचर एंड इंट्रैक्टेबल डायरिया, इसका भी कोई लिंक नहीं है हमारे रेक्टोसील के साथ में और सिस्टोसील के साथ में। लेकिन अभी हमने बात करी थी स्ट्रेस अगर इनकंटिनेंस हो रहा है, मतलब यूरिनरी सिस्टम, यूरिन का पास आउट हो रहा है, इनकंटिनेंस हो रहा है, या फिर लो अब्डोमिनल प्रेशर देखने को मिल रहा है, बियरिंग डाउन एफर्ट जिसे बोला था, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सही। स्ट्रेस इनकंटिनेंस, लो अब्डोमिनल प्रेशर देखने को मिलेंगे अगर किसी पर्सन को सिस्टोसील या रेक्टोसील हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? The client has anterior posterior surgical repair of cystocele and rectocele. Cystocele or rectocele return from the post anesthesia care unit with the indwelling catheter in place
व्हाट शुड द नर्स टेल क्लाइंट अबाउट प्राइमरी रीजन फॉर द कैथेटर, सेलेक्ट ऑल अप्लाई। सिंपल सी बात है, किसी पेशेंट को सिस्टोसील हुआ है या रेक्टोसील हुआ है, उस पेशेंट को लगा दिया इनड्वेलिंग कैथेटर। क्या क्या बातें बोली मैंने, किसी पेशेंट को सिस्टोसील और रेक्टोसील देखने को मिल रहा है और उस पेशेंट को लगा दिया इनड्वेलिंग कैथेटर। तो बताइए, पेशेंट ने आपसे पूछ लिया बताओ मुझे क्यों लगा है ये कैथेटर, तो आप क्या कारण दोगे? कैथेटर क्यों लगाया गया पेशेंट को, ये आप क्या बताओगे पेशेंट को? डिस्कम्फर्ट इज मिनिमाइज, बिल्कुल। क्या अगर उस पेशेंट को सिस्टोसील हुआ है, ब्लैडर में सारा यूरिन इकट्ठा होगा और यूरिन कैथेटर लगा दिया तो यूरिन बाहर निकलेगा, मतलब उसको डिस्कम्फर्ट से तो आराम मिलेगा। पहला आंसर तो मुझे लगता है सही होना चाहिए। ब्लैडर टोन इज मेंटेन्ड। अब देखो ब्लैडर टोन का मतलब क्या है, ये आपका ब्लैडर है, इसके अंदर अगर यूरिन पूरा भरा हुआ है तो ये आपकी ब्लैडर की टोन को मेंटेन करेगा। अगर इसके अंदर पूरा यूरिन भरा हुआ है तो ब्लैडर को अच्छे से उसकी टोन को मेंटेन करके रखेगा ये। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने अगर ब्लैडर के अंदर लगा दिया कोई कैथेटर, ब्लैडर के अंदर लगा दिया कोई कैथेटर, तो ब्लैडर की टोन तो मेंटेन करेगा ही नहीं है। ब्लैडर की टोन अंदर मेंटेन होगी? नहीं होगी। तो ब्लैडर की टोन मेंटेन कैथेटर लगाने पे कभी भी नहीं होती। दूसरा आंसर गलत। यूरिनरी रिटेंशन इज प्रिवेंटेड, बिल्कुल सही बात है। क्या हम यूरिन के रिटेंशन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं? बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, यूरिनरी रिटेंशन प्रिवेंट होगा क्योंकि सारा यूरिन तो हम बाहर निकाल लेंगे। प्रेशर ऑन द सूचर लाइन इज रिलीव्ड, बिल्कुल। अगर यूरिन ही बाहर निकल जाएगा तो जो प्रेशर पड़ रहा है हमारे रेक्टोसील सिस्टोसील वाले सर्जरी पे, तो क्या उसकी वजह से प्रेशर पे फर्क तो पड़ेगा? क्योंकि यूरिन निकल जाएगा, ब्लैडर इतना प्रेशर नहीं लगाएगा जिससे कि हमारा सूचर लाइन पे रिलीफ मिलेगा। आर्ली यूरिन आउटपुट कैन बी इजीली मेजर्ड, हमें हर घंटे आसानी से यूरिन का आउटपुट मेजर करने के लिए मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल भी गलत है। आर्ली यूरिन आउटपुट आप कैसे कर सकते हो सकता है पेशेंट ने अभी यूरिन आउटपुट किया है, नहीं किया है, तो आर्ली आसानी हो जाएगी आपको यूरिन आउटपुट देखने में, ये सही बात नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल, चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। अ क्लाइंट विद द मेनोपॉज अंडरगो एंटीरियर पोस्टीरियर कोल्पोग्राफी। एक क्लाइंट है जिसको एंटीरियर पोस्टीरियर कोल्पोग्राफी हो रखी है। तो बताइए व्हाट शुड द डिस्चार्ज टीचिंग इंक्लूड। कोल्पोग्राफी का मतलब क्या होता है? कोल्पोग्राफी का मतलब रेक्टोसील और सिस्टोसील का जो सर्जिकल रिपेयर होता है ना, सर्जिकली जब हम रेक्टोसील और सिस्टोसील को सर्जरी करते हैं उसको बोलते हैं कोल्पोग्राफी। तो ऐसे पेशेंट को हमने क्या टीचिंग करनी है, डिस्चार्ज होते समय हमने उसको क्या क्या कहानियां बतानी है। लिमिटिंग डेली एक्टिविटीज, क्या हम ऐसे पेशेंट को डेली एक्टिविटीज कम करने के लिए बोलते हैं? नहीं, उसको बोलते हैं भैया डेली आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है जिससे कि आपकी मसल वहाँ पे स्ट्रांग हो। रिपोर्टिंग साइन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, अगर रेक्टोसील और सिस्टोसील की सर्जरी हो चुकी है तो यूरिनरी रिटेंशन के कम से कम साइन होते हैं क्योंकि हम वहाँ पे कैथेटर लगा देते हैं। तो यूरिनरी रिटेंशन तो कम से कम देखने को मिलेगा पेशेंट को। ऑब्जर्विंग फॉर्म साइन ऑफ रेक्टो वजाइनल फिस्टूला, अरे भैया रेक्टो वजाइनल फिस्टूला तो इसमें हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या सही आंसर होगा? अरे भैया अगर किसी को कोल्पोग्राफी कर रखी है तो उसको ऐसा खाना खाने के लिए बोलेंगे जिससे कि उसके स्टमक में कोई प्रेशर ना पड़े, आसानी से उसका जो भी डेफिकेशन है वो इजीली हो जाए, जिससे कि प्रेशर ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे सर्जरी हो रखी है, तो अगर सर्जरी हो रखी है प्रेशर पड़ेगा तो उसमें सर्जिकल जो सूचर लाइन है उनमें प्रेशर पड़ेगा। तो इसीलिए हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट। क्लियर? चलिए पढ़िए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
What potential complication does a nurse anticipate when admitting a client with the diagnosis of severe प्रोसीडेंसिया? सीवियर प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या है? मतलब यूट्रस पूरा का पूरा बाहर निकल गया। तो कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं? अगर यूट्रस है किसी पर्सन का और वो बॉडी से बाहर निकल गया, तो क्या एडिमा, फिस्टुला, एक्सुडेट ये देखने को मिलेगा क्या? अरे यूट्रस है, ये यूट्रस है, बाहर निकल गया, तो इसमें क्या हो सकता है? ड्राइनेस हो सकती है। बाहर निकल गया तो ड्राइनेस होगी, और ड्राइनेस की वजह से जब भी म्यूकोजा में ड्राइनेस होती है तो मतलब यहाँ पे अल्सर फॉर्म हो सकते हैं, अल्सरेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ अल्सरेशन यहाँ पे सही आंसर होगा। यूट्रस बाहर निकलने पे यूट्रस के अंदर अल्सर होने के चांसेस हैं, क्योंकि ड्राइनेस हो सकती है बाहर निकलने से। एडिमा, फिस्टुला, एक्सुडेट बिल्कुल गलत आंसर है। क्लियर है? चलिए पढ़िए अगला सवाल। A client with third degree uterine prolapse, a client with third degree uterine prolapse, तो बताइए उसको हमने वजाइनोप्लास्टी के लिए बुलाया, वजाइनोप्लास्टी के लिए बुलाया है, तो व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट सर्जन विल ऑर्डर? वजाइनोप्लास्टी के टाइम पे सर्जन क्या ऑर्डर करेगा? मतलब समझ रहे हो, उसका यूट्रस बाहर निकल रहा है। थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब बताता हूं पहले आपको। एक तो होती है फर्स्ट डिग्री। सपोज करो ये आपका यूट्रस है, बताता हूं। सपोज करो ये हमारा पूरा का पूरा यूट्रस है, नॉर्मल यूट्रस है ये। अब फर्स्ट डिग्री किसे बोलेंगे? जब यूट्रस इतना ज़्यादा बाहर आ जाएगा, यूट्रस बाहर आ गया लेकिन किससे ऊपर आया? बाहर की तरफ तो प्रोलैप्स हुआ लेकिन अभी सर्विक्स के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन, यूट्रस बाहर तो आया लेकिन अब सर्विक्स के लेवल तक बाहर आ गया, इतना यूट्रस बाहर पे निकल गया कि वो सर्विक्स के लेवल तक पहुंच गया, इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री यूट्रस प्रोलैप्स किसे बोलते हैं? जब पूरा का पूरा यूट्रस ही बाहर निकल जाए, सर्विक्स से बाहर, वजाइना से बाहर, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। क्लियर है? फर्स्ट डिग्री में सर्विक्स से ऊपर रहता है, सेकंड डिग्री में सर्विक्स के लेवल पे पहुंच जाता है, थर्ड डिग्री में सर्विक्स से बाहर आ जाता है, मतलब पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। तो ऐसे टाइम पे सर्जन क्या ऑर्डर करेगा? वजाइनोप्लास्टी होने से पहले, शेड्यूल किया भी उसकी हुई नहीं है वजाइनोप्लास्टी, तब तक क्या करेंगे? क्या उस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा चलने फिरने के लिए बोलेंगे? कभी नहीं, रेस्ट करवाते हैं अगर यूट्रस बाहर निकला है तो। एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, इससे क्या होगा? नहीं करवाना है। चौथा, सपोर्ट द प्रोलैप्स यूट्रस विद द सैनिटरी पैड, ऐसा नहीं करना है भैया, इंजरी वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। चौथा भी नहीं करना आपने, दूसरा भी नहीं करना और पहला भी नहीं करना। जब भी मैंने बताया था आपको यूट्रस बाहर निकल जाता है तो यूट्रस में चांसेस होते हैं किस चीज़ के? ड्राइनेस होने के। तो ऐसे यूट्रस को हमें मॉइस्ट कंप्रेशन से बंद करके रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।